जिनको अभी पिछला वीडियो समझ में आया कि क्यों ब्रेकआउट हमारा इजीली फेल हो जाता है, ठीक है। सिंपल सा अगर देखो ये जो लेवल है, ये लेवल हमने यहाँ पे क्यों ड्रॉ किया, ऐसा हमने इसलिए यहाँ पे ड्रॉ किया क्योंकि हमारे लिए यहाँ की एक सपोर्ट था, ठीक है। और ये सपोर्ट कैसे बना, ठीक है। ये जो लाइन है, ठीक है, ये जो लो था ये हमारे लिए क्या है कि एक सपोर्ट का काम कर रहा था, ये हमारे लिए एक रेजिस्टेंस से काम करेगा, ठीक है। अब मार्केट इसके नीचे यहाँ पे वर्क कर रहा है। तो अक्सर क्या होता है कि क्यों हमारा ब्रेकआउट इजीली फेल हो जाता है, ठीक है। और कैसे पहचानने कि अब ये ब्रेकआउट फेल होने वाला है और कौन सा ब्रेकआउट क्या है कि हमें अच्छी खासी यहाँ पे रैली देने वाली है, ठीक है। तो सिंपल से अगर देखा जाए तो पूरी एक्सप्लेनेशन हम क्या करेंगे इस वीडियो में। सिंपल अगर देखा जाए 1 टाइम, 2 टाइम, ठीक है, 3 टाइम हमें क्या है कि यहाँ ब्रेकआउट फेल देखने को मिला और 4th टाइम अच्छा खासा हमें मोमेंटम देखने को मिला है, ठीक है, अच्छा खासा। तो ऐसे मोमेंटम को हम कैसे कैप्चर करें, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये है कि ऐसे मोमेंटम को हम कैसे कैप्चर करें, ठीक। तो सिंपल सा वीडियो का पूरा लास्ट तक देखिएगा, आपको सब कुछ समझ में आएगा। इस तरीके से हम एक फेल ब्रेकआउट को कैसे आइडेंटिफाई करें। सिंपल सा चलिए पॉइंट टू पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखो, आपको हर एक वीडियो में आपने यूट्यूब में देखा होगा कि कोई भी रेजिस्टेंस है तो अगर ब्रेक कर रहा है तो एंट्री लेना है, उसके बाद क्लोज कर रहा है एंट्री लेना है, ठीक। क्लोज कर रहा है वेट करो, स्विंग ब्रेक मतलब जो हाई है उसको ब्रेक होने का वेट करो, फिर यहाँ पे हमें एंट्री लेना है। तो ये 3 जो सिनेरियो आपको क्या है कि बहुत ज़्यादा यूट्यूब पे सिखाए गए होंगे, ठीक है। तो हमें उस पर ध्यान नहीं देना है, ठीक है। आज मैं आपको कुछ एडवांस चीज़ें जो आपको मैं बताऊँगा, उनको अगर आपने सीख लिया तो आपका ट्रेडिंग जो जर्नी है वो बहुत अच्छा खासा इंप्रूव हो जाएगा, ठीक है। तो इन सबको हम क्या कि अवॉइड करेंगे, ये हमारा किसी भी काम का नहीं है, ठीक है। रीज़न होना चाहिए कि ब्रेकआउट कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, ठीक है, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमें देखना है सबसे पहले मार्केट किस तरीके से है। अगर देखा जाए तो मार्केट हायर हाई इस तरीके से मार्केट फॉर्मेशन करते हुए आ रहा है, बट उसके पहले ही मार्केट ने क्या किया कि हमें यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिला। ब्रेकआउट देखने को मिला तो हमें ये देखना है किस तरीके से ब्रेकआउट यहाँ पे किया है मार्केट ने। सिंपल सा अगर देखा जाए तो इतनी बड़ी कैंडल्स बनाने के बाद, ठीक है, मार्केट ने यहाँ पे ब्रेकआउट दिया तो कोई भी चांस है ही नहीं कि हमें यहाँ पे एंट्री लेना चाहिए। सबसे पहले हम इसको अवॉइड करेंगे और उसके बाद हमने जब इसको अवॉइड किया, ठीक है, उसके बाद हमें क्या है कि ये जो सिनेरियो हम एक बार जब मार्केट फेल करता है तो सेकेंड टाइम जो ब्रेकआउट रहता है वो सक्सेसफुल ब्रेकआउट होता है, बट उसके बाद भी यहाँ पर हमें सक्सेसफुल ब्रेकआउट देखने को नहीं मिला यहाँ पर, ठीक है। तो फिर हम क्या करें यहाँ पर, उससे पहले अगर सिनेरियो देखा जाए तो अच्छा खासा यहाँ पे मार्केट रुका, ठीक है, 2-3 कैंडल फॉल्स ब्रेकआउट दिया हमें यहाँ पे, और यहाँ पर जो एसएल था वो पूरा एसएल यहाँ पे ग्रैब किया और उसके बाद फिर से एक हेल्दी कैंडल ने यहाँ पे ब्रेकआउट किया और उसके बाद फिर हमारा जो एसएल था यहाँ पे एसएल हिट किया। तो क्या हमें इसको अवॉइड करके हमें कैसे इसको पकड़ना है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। तो सिंपल सा आप लोग समझो, अगर किसी भी रेजिस्टेंस पर अगर मार्केट इस तरीके से रैली करते हुए आ रहा है, ठीक है, तो उस जगह पे हम अवॉइड करेंगे, बिल्कुल भी ट्रेड को प्लान नहीं करेंगे, ठीक है। तो फिर आप ये सिनेरियो यूज करो, ठीक है। सिंपल सा अगर मार्केट इस लेवल पे आके फिर यहाँ पे अगर ब्रेकआउट कर रहा है फिर, ठीक है, तो आपको फाइंड करना है उस लेवल पर एक रेड कैंडल, ठीक है, एक रेड कैंडल फाइंड करना है और जब उसका हाई ब्रेक करे तो फिर हमें क्या है कि प्लान करना है अपसाइड का यहाँ पर, ठीक। तो अगर उसका हाई अगर ब्रेक नहीं कर रहा है, अगर उसी लेवल पे कम से कम 2 से या 3 बार, ठीक है, 2 से अगर 3 बार अगर यहाँ पे ट्रैप कर दे रहा है तो समझो कि जब 4th या 5th टाइम जब मार्केट उस लेवल पे आएगा, ठीक है, और जब उसको ब्रेकआउट करेगा तो अच्छा खासा रैली हमें अपसाइड में वहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। अक्सर आप अपने माइंड में बैठा के रखो, नहीं तो उससे पहले भी हम आपको यहाँ पे सिखाएंगे किस तरीके से आप फाइंड कर सकते हो, ठीक है। सिंपल सा आपको ये भी देखना है कि अगर, ठीक है, यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया फिर डाउन साइड फॉल्स, ठीक है, फिर अप साइड गया, तो अगर देखा जाए तो एक हमारा एम पैटर्न बना और यहाँ पे एक रिटेस्टिंग भी हुआ, ठीक है, बट ये भी हमारा क्या कि फेल हुआ। आज यहाँ पे जो भी एसएल थे, ठीक है, इस लेवल पे उनका एसएल हंट किया, फिर तेज़ से मार्केट गिरा। फिर उसके बाद जिन भाई लोग यहाँ पे एसएल नहीं रखेंगे इस लेवल पर रखेंगे, उनका भी एसएल मार्केट ने यहाँ पे हंट किया और अच्छा खासा मोमेंटम देने के बाद फिर डाउन साइड आया। तो देखो सिंपल सा आपको क्या देखना है कि अगर एक रैली के साथ जा रहा है, ब्रेकआउट कर रहा है, तो हम ट्रेड को बिल्कुल अवॉइड करेंगे, ठीक। उसके बाद डाउन साइड अंदर ही आने के बाद फिर से अगर इसको ब्रेकआउट करा है तो क्लोजिंग दे रहा है, ठीक है, तो फिर वेट करो रिटेस्टिंग का और फिर,
ठीक है, जो स्विंग है अगर उसको ब्रेक करा तो फिर हम यहाँ प्लान करेंगे। और ये जो ब्रेक किया है अपसाइड, ठीक है, यहाँ पे क्या है कि पहले ब्रेक किया है, ठीक है, अब अपसाइड गया, रिटेस्टिंग भी किया और इसके बाद ब्रेक करना चाहिए स्विंग, तो फिर क्या है कि हमारे लिए वैलिड रहता है, ठीक है। इसने ब्रेक किया नहीं किया तो यहाँ पर भी हमारा कोई भी ट्रेड वैलिड नहीं होता है। फिर उसके बाद देखा जाए तो मार्केट रुकते हुए जा रहा है, तो ये जो कि अगर इसमें क्या है कि मैं ट्रेड प्लान करता, ठीक है, इसमें मैं ट्रेड को प्लान करता और तब जब क्या है कि अगर यहाँ पे ब्रेकआउट किया, ठीक है, रुकने के बाद ब्रेकआउट किया, फिर डाउन साइड जो रेड कैंडल बनाए अगर इसका हाई ब्रेक करता तो फिर मैं यहाँ पे प्लान करता अप साइड का, ठीक है, अप साइड का मैं यहाँ पे प्लान करता। और एक तरह से अगर देखा जाए तो स्पिनिंग टॉप कैंडल भी यहाँ पे बना और इस लेवल पे मैं यहाँ पे सेल करता, ठीक है। अक्सर मैंने अब जो आपसे स्ट्रेटजी सिखाई है, ठीक है, उसके हिसाब से मैं यहाँ पे सेल करता और 1:2 तक का यहाँ पे मैं यहाँ पे टारगेट रखता, ठीक है। अक्सर फिर देखते हैं कि हमारा यहाँ पे एसएल हिट होता है या टारगेट डन, ठीक। तो सिंपल सा अगर देखा जाए तो 1:1.65 बट 1:2 तक का हमारा टारगेट डन नहीं हुआ। तो कभी कभी हर एक सेटअप यहाँ पे वर्क 100% नहीं करता है, ठीक है। तो अगर देखा जाए तो इस लेवल पे मैं यहाँ पे सेल करता, इस लेवल पे जो कि रेजिस्टेंस से आपको पता ही है, रेजिस्टेंस पे हमें क्या है कि हमेशा सेल करना चाहिए, सभी सिखाया गया है, ठीक है। इस लेवल पर जितनी लिक्विडिटी सब ग्रैप, यहाँ पे लिक्विडिटी ग्रैप हुई, यहाँ पर जितने भी बायर से सब ट्रैप हुए, उसके बाद जब ट्रैप होने के बाद अच्छा खासा हमें अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिला। कोई भी सेटअप यहाँ पे वर्क किया ही नहीं जैसा मैंने आपको सिखाया, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है ना कि आप इस मूव को मिस कर जाओगे, बट अगर रिस्क लेना चाहो, ठीक है, तो इस लेवल पे बिल्कुल ट्रेड नहीं बनता हमारा। इस लेवल पे ट्रेड अगर देखा जाए तो नहीं बन रहा था, इस लेवल पे हमारा ट्रेड बनता, ठीक है। अगर देखा जाए तो मार्केट ने इसको ब्रेकआउट किया तो इस लेवल मैं खुद ट्रेड यहाँ पे करता और उसके बाद एक और ट्रेड को यहाँ पे प्लान करता, तो इसमें हमारा क्या है कि 1:2 तक का इजीली टारगेट हो जाता, ठीक है। अब इसका मैंने आपको बता दिया कि क्यों हमारा वहाँ पे ट्रेड बिल्कुल भी नहीं बन रहा था, ठीक है। 161 और देखा जाए, ठीक है, जो भी वहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस होते हैं उनके हिसाब से हमारा टारगेट अच्छा खासा 293 पॉइंट का इसलिए यहाँ पे हमारा डन हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने ट्रेड को यहाँ पे प्लान कर सकते हो, ठीक है। आपको समझना होगा, मार्केट को देखना होगा, चार्ट रीडिंग करना आना चाहिए कि किस तरीके से हम यहाँ पे प्लान कर सके, ठीक है। सिंपल सा यहाँ पे फास्ट ब्रेकआउट पहले ही दिखा रहा है कि हमें यहाँ पे ट्रेड बिल्कुल प्लान नहीं करना है। उसके बाद डाउन साइड है, फिर इसको ब्रेकआउट के एक बड़ी कैंडल के साथ, तो यहाँ पे कोई ट्रेड बनता है नहीं बनता है कोई ट्रेड, ठीक है। तो फिर हम वेट करेंगे, कोई जो मैंने आपसे बताया कि रेड कैंडल बना, चलिए ठीक है, रेड कैंडल बना, इसका हाई ब्रेक हुआ नहीं ब्रेक हुआ, ट्रेड यहाँ पे अवॉइड करेंगे। रिटेस्टिंग भी हुआ, फिर इसको अपसाइड जाना चाहिए था, इस स्विंग को ब्रेक करना चाहिए, ब्रेक किया नहीं किया, ट्रेड बनता है नहीं बनता है भाई। इस लेवल पे हमारा स्पिनिंग टॉप कैंडल बना, यहाँ पे हमने सेल किया, ठीक है, बट 1:2 तक का हमारा टारगेट डन नहीं हुआ और यहाँ पे एसएल हिट हुआ, ठीक है। और इस मूव को हमें कैप्चर करने के लिए क्या है कि हमें एडवांस चीज़ें सीखनी चाहिए, जो कि हम आगे कुछ वीडियोस में आपको सिखाएंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो इसको देखते हुए हम क्या है कि एक अग्रेसिव ट्रेड हम यहाँ पे लेते हैं, ठीक, हम अपने एसएल को रिकवर करने के लिए, और इसलिए हमारा जो कि ऐसे रिकवर हुआ और अच्छा खासा हमें टारगेट यहाँ पे देखने को मिला, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आपको क्या है कि मार्केट में सीखने को मिलेगा। जैसे जैसे आप क्या है कि मार्केट में टाइम बिताते जाएंगे तैसे तैसे आपको क्या है कि सब कुछ सीखने को मिलेगा, किस तरीके से चार्ट ट्रेडिंग हमें यहाँ पे करनी चाहिए, कैसे ब्रेकआउट फेल होते हैं और कैसे आइडेंटिफाई करें, और किस ब्रेकआउट पर हमें यहाँ पे ट्रेड को प्लान करना चाहिए। अगर देखा जाए तो मार्केट में इतनी बड़ी रैली के बाद जो रिटेस्टिंग यहाँ पे हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो एक रेड कैंडल यहाँ बना, रेड कैंडल तो यहाँ पर भी बना, तो क्या हम इसको लेंगे नहीं लेंगे भाई। जो अगर इसके पास, ठीक है, इसके पास अगर इस तरीके का अगर बनता है तो भाई बहुत ही अच्छा खासा वर्क करता है, ठीक है। इस तरीके का रेड कैंडल बनता है तो बहुत अच्छा खासा वर्क करता है, क्योंकि इसने रिटेस्टिंग भी किया और कुछ सेलर्स को भी यहाँ पे ट्रैप किया, और इसके बाद जब इसको ब्रेक करता है ना तो फिर अच्छा खासा हमें ट्रेड यहाँ पे देखने को मिला। इस लेवल पे भी अगर हाई ब्रेक करता है तो सच बता रहा हूँ कि इसका डबल मोमेंटम हमें देखने को मिलता, कम से कम इससे भी इसको भी ब्रेक कर सकता था मार्केट, ठीक है। तो अगर इसको ट्रेड लेने के लिए क्या है कि हमें एक अलग लेवल का यहाँ पे नॉलेज चाहिए। तो यहाँ पे देखा जाए तो जितनी ट्रैपिंग होने के बाद फिर, ठीक, तो मैंने आपको ये भी बताया कि अगर चौथी या पांचवी बार अगर उसको ब्रेकआउट कर रहा है तो समझ लो कि वो ब्रेकआउट सक्सेसफुल ब्रेकआउट हमें ज़्यादातर 10 में से 9 बार देखने को मिलता है। अगर एक लेवल पे बहुत बार यहाँ पे ट्रैप कर चुका होता है, क्योंकि जितने भी रिटेलर होते हैं, जितने भी ट्रैपिंग होनी होती है वो 3 से 4 बार कर देता है मार्केट, ठीक है। फोर्थ या फिफ्थ टाइम जो कि अच्छा खासा आपको वहाँ पे मोमेंटम देखने को मिलता है, ठीक। तो इस तरीके से क्या है कि आप यहाँ पे ब्रेकआउट पर ट्रेड कर सकते हो और आइडेंटिफाई कर सकते हो किस तरीके से कौन सा ब्रेकआउट हमें फेल होने वाला है और कौन सा सक्सेसफुल होने वाला है, ठीक है, इस तरीके से।
सो अगर आपको समझ में आया कि ब्रेकआउट फेल्स कैसे आइडेंटिफाई करें, किस ब्रेकआउट पे हमें यहाँ पे ट्रेड को प्लान करना चाहिए, तो सब कुछ मैंने आपको इस वीडियो में सिखा दिया। तो अगर आपको वीडियो नॉलेजेबल लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसे ब्लैक टाइटन ट्रेडर्स चैनल पे आपको डेली इस तरह का वीडियो मिलते रहे। ठीक है, मैं कोई भी प्रमोशनल वीडियो नहीं कर रहा हूँ, कोई भी मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ। ठीक है, बस नॉलेज के लिए मैं वीडियो को बनाता हूँ। सो वीडियो देखने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।